हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉइंट वाली संख्याओं के भाग। ठीक है। जब हम बड़े बड़े सवाल करते हैं तो ये पॉइंट वाली संख्याओं के भाग हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और हमारी कैलकुलेशन बीच में रुक जाती है। तो देखो, यहाँ पर पॉइंट वाले संख्याओं के भाग दो तरह के होते हैं। ठीक है। दो क्या, इसको हम बांटें तो चार तरह के हो सकते हैं। ये चार तरह, इसमें पहला है कि मान लो भाग देना है हमको। दो तरह की संख्या होती हैं, एक अंश में और दूसरा हर में। ठीक है। तो पॉइंट मान लो दोनों में ही हो, ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो कैसे करेंगे, है ना। और दूसरा, अगर मान लो सिर्फ ऊपर ही हो तो कैसे करेंगे, नीचे नहीं हो। तीसरा, ऊपर नहीं हो, सिर्फ अंश हो, है ना, और नीचे हर है, उसमें पॉइंट वाली संख्या हो। और चौथा, देखो, नीचे हो या ऊपर हो, दोनों अलग अलग, या फिर एक साथ दोनों में हो। ठीक है। मेनली तीन तरह के होते हैं, चौथा हम बाद में देखेंगे ना। तो आज हम इस वीडियो में तीन तरह के भाग करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले टाइप का हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे सबसे पहले हम छोटे इस तरह से चलते हैं। जैसे सवाल है अपना इस तरह से, हमें 5, 8, 7, 6, 4, इसमें यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं 51 का। बड़ी संख्या है, 51 का भाग इसमें देंगे हम। ठीक है। तो भाग देना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि 51 का फायदा तो हमको आता ही नहीं है। और सही बताऊँ, फायदा इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी क्लासों में बच्चों को टेबल रटवाए जाते हैं, तो खैर अगर किसी को याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं होते। ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होते, मुझे भी याद नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाते हैं। अब देखो, हम ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 तक के फाड़े तो जान सकते हैं आराम से। सबको आते हैं 10 तक के फाड़े, तो उससे हम इनको आसानी से कर सकते हैं। देखो, हम यहाँ पर 51 का फाड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन 5 का तो बोल सकते हैं। तो 5 का फाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा, एक बार भाग दिया हमने। ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है, एक बार, एक यहाँ लिख दिया हमने। तो मतलब 58 में हम 51 का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा। यहाँ हमने 5 में देकर देख लिया, तो एक बार जा रहा है। दो संख्याएं हैं, दो संख्या यहाँ पर है, तो मतलब 58 में 51 का एक बार जाएगा। तो 51 इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें से घटा देंगे, तो 8 में से एक गए तो 7, 5 में से 5 गए तो 0, और शुरू में 0 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली संख्या उतारो 7, फिर से वही तरीका, इधर से एक अंक छोड़ दो, इधर से एक अंक छोड़ दो, संख्या छोटी हो गई। अब यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 7 बचा। 7 में 5 का भाग देके देखो कितनी बार जा रहा है, फिर से एक बार, तो ये हमने दे दिया। ठीक है। तो इसके नीचे, अब मतलब इसका मतलब है कि 51 का भाग 77 में एक बार ही जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम 51। ठीक है। फिर से माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटाओ। 7 में से एक गया तो 6, और 7 में से 5 गए तो 2, 26 बचे। अगली संख्या उतारेंगे 6। ठीक है। अब देखो, इधर से एक संख्या छोड़ो, इधर से एक संख्या छोड़ो, इधर को छोटी संख्या रह गई 5। 5 का फायदा हम जान सकते हैं, तो 5 का भाग 26 में देंगे। इधर को 26 रहे ना ये घटाने के बाद में, तो 26 में 5 का भाग देंगे तो 5 25, 5 बार जाता है ना, तो 5 यहाँ लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, 51 को 5 से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि 5 बार ही जाएगा। तो 5 से कम 5। ठीक है। 5 25। अब देखो, फिर से घटाएंगे। 6 में से 5 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 1, इधर से 2 में से 2 गए तो 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या आ गया, पॉइंट। तो पॉइंट को सीधे सीधे उत्तरों में लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगली संख्या क्या है, 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर से एक अंक छोड़ेंगे, इधर से एक अंक छोड़ेंगे। इधर क्या बची है 5, इधर को बची है 11। 11 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इस 2 को गुणा करेंगे 51 से और इसके नीचे लिखेंगे, तो क्योंकि 51 का भाग 115 में 2 बार ही जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 पंजो 10, ये हो गया। नीचे घटाओ चिन्ह लगाएंगे और घटाएंगे। 5 में से 2 गए तो 3, 1 में से 0 गए तो 1, इधर को 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या खत्म हो गई और हमने पॉइंट पहले से लगा दिया, तो पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, हर बार एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये जीरो लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक संख्या इधर छोड़ेंगे, एक इधर छोड़ेंगे, तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर 13 है, 13 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बार ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार ही जाएगा, तो ये हमने 2 बार दे दिया। ठीक है, अब 51 को फिर से 2 से गुणा करके इसे नीचे लिखेंगे तो वही 102, क्यों यहाँ पे भी किया था, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 130 में से 102 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से एक इधर चला गया था, देखो यहाँ पर जीरो है, 2 जाएगा नहीं, एक इधर ले लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ 2 बचे, 2 में से 0 गए तो 2, 28। ठीक है, हमें क्या करना होता है, 10वीं क्लास तक कोई बड़ी संख्याओं के भाग पूछता भी है तो पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक ही हम इसका उत्तर निकालते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम तब करते हैं जब हम बड़ी क्लासों में जाते हैं, जैसे बीएससी में, बीटेक में, बीएड में, या कोई दूसरी जो भी क्लास है जहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से मान निकालना होता है, वहाँ पर पॉइंट से आगे ज़्यादा हम निकालते हैं, और यहाँ तक हम सिर्फ 2 अंकों तक ही निकालते हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। इसको हम बोलेंगे, ये है भाज्य, जिस संख्या में हम भाग देंगे वो संख्या होती है भाज्य। ठीक है, जिस संख्या का हम भाग देंगे वो होती है भाजक, ये भाजक, ये जो बीच की संख्या है ये होती है भाज्य, और यहाँ पर होती है ये भागफल, जो हमारा उत्तर निकल कर आता है। ठीक है, और जो नीचे जो भी बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो भाग में क्या क्या चीज़ होती हैं ये आप जान गए होंगे, और पॉइंट यहाँ पर कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट तरीके के सवाल हम करेंगे जिसमें यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा। और हम बड़ी संख्याओं के भाग लेंगे। ठीक है, छोटी संख्याओं के भाग तो छोटे बच्चे आराम से कर लेते हैं, जैसे हम भाग देंगे 63 का, किसमें देंगे, 6.3 का भाग देंगे, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पर एक संख्या और लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं 5, ये 4 लगा लो, 5 लगा लो, 5 ही लगा लो, चलो 56.3 का भाग देंगे 6 7 5 4 3 5, इस तरह से कोई सी संख्या ले लो ना, मैंने वैसे ही संख्या ली है, कितनी बार जाता है उसका हम पता लगाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर पॉइंट है, इधर को पॉइंट नहीं है, पॉइंट वाली संख्याओं को भाग कैसे दें, इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में जितनी भी अंक हैं उनको गिनो, तो एक ही है, तो यहाँ से क्या करेंगे, गिनने के बाद में 1 है तो 1 0 यहाँ लगा देंगे, लगाने के बाद में यहाँ से हम पॉइंट आसानी से हटा देंगे। ठीक है, अब देखो ये साधारण संख्या बन गई, यहाँ पर भी साधारण संख्या बन गई, अब हम तुम आसानी से भाग दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम फायदा कितने का बोल सकते हैं, 56 का नहीं बोल सकते, ना 63 का बोल सकते हैं, ना 563 का बोल सकते हैं, हम फायदा बोल सकते हैं सिर्फ 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक अंक रखना है, यहाँ पर देखो हमें 5 का फायदा बोलेंगे और कितने में देंगे भाग, एक अंक में देंगे क्योंकि हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पर हम देंगे भाग सिर्फ 6 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, और इस एक को इस 563 से गुणा करेंगे, तो 563 को 1 से गुणा किया तो 563 ही आएगा, नीचे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और घटा देंगे, तो 5 में से 3 गए तो 2, 7 में से 1 गया तो 7 में से 6 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1। अब देखो फिर से एक अंक यहाँ से, 3 अंक हमने काम ले लिए, चौथा अंक है तो उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, उतार लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक अंक हटाएंगे, इधर से एक अंक हटाएंगे तो भी 56 बचा, इधर को 112 बचा, 2 अंक हटाएंगे 63, इधर को 24 हटा देंगे तो यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर 5 बचा। अब 11 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, और 11 तो उससे बड़ा है तो 2 बार जाएगा, पूरा पूरा 2 बार। इस 2 से इस 563 को गुणा करके इसे नीचे लिखेंगे, तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, असल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 अंक बड़ा निकल गया, 26 हो गया। तो क्या करेंगे, फिर से हम इसको एक बार ही देंगे, एक बार ही देंगे, और एक बार देकर क्या करेंगे, अब इससे गुणा करेंगे तो 563, घटाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे,
एक बार देने से 563 आ जाएगा। एक इधर से घटेगा नहीं, 6 में 2 में से 6, तो एक इधर से ले लेंगे तो कितना हो गया 12। 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पर क्या बचा 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो इधर से 1 ले लेंगे 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर बचा 561। इससे 2 अंक कम है। ये हमने 4 तक उतार लिए थे, अगला अंक उतारेंगे 3। अब पहले की तरह एक हटा दिया, 56 में नहीं दे सकते, 2 हटा दिए, 2 हटा दिए, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 56। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर भाग देंगे। अब भाग देंगे तो हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 9 बार। 9 से 10 से ज़्यादा फायदा हम जानते नहीं हैं, और 10 हम यहाँ लिख नहीं सकते, एक साथ 2 अंक नहीं लिख सकते, तो हम 9 बार मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, तो 5 का फायदा अगर 56 में देंगे तो 11 बार जाता है वैसे, लेकिन हम 9 बार करेंगे। तो ऐसे करो, इस 563 को एक तरफ गुणा करके देख लो 9 से, तो 9 तिया 27 असल की 2, 9 छक्की 54 और 2 56 असल की 5, 9 पंजे 45 और 5 50। ठीक है, कितना आ रहा है 5067। तो 5067 इसके नीचे लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 9, 5067। इसके नीचे अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर और घटाएंगे। देखो 3 में 7 जाएगा नहीं, एक इधर से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 7 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ पर बचा 0, इधर से एक ले लेंगे तो हो जाएंगे 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 0 गए तो 5। यहाँ पर देखो 546 इस 563 से छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो हम एक और दे सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, बड़ा बचा ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे। तो 3 तक उतार लिया था, अगला उतारेंगे हम 5। बिल्कुल वही तरीका, 2 अंक इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, तो यहाँ पर 54 और इधर को 5। ठीक है, 5 का भाग देंगे हम इस 54 में, तो वैसे तो जाएगा पूरा 10 बार, लेकिन हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 9 बार। तो 9 बार यहाँ देंगे और इस 563 को 9 से गुणा करेंगे। तो गुणा किया था हमने, कितना आया था 5067। बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, अगर उसी संख्या से दोबारा करना पड़ता है तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब घटाएंगे, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ पर बचा 5, इधर से ले लेंगे, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 0 गए तो 3, 398। अगला अंक उतारेंगे 0। अब देखो 2 अंक इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, यहाँ पर हो गए 39, 5 का भाग 39 में देंगे तो 5 7 35 और 5 8 40। ठीक है, तो 40 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 7 बार जाए, 5 7 35। अब 7 से इसको गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे, तो गुणा करेंगे, देखो 7 या 21 असल की 2, 7 छंग 42 और 2 44 असल की 4, 7 पंजो 35 और 4 39। माइनस का चिन्ह लगाओ। देखो 1 में से 0 में से 1 जाएगा नहीं, इधर से 1 ले लेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 4 गए तो 3, 39 बचेंगे। अब देखो 39 हैं तो क्या करेंगे, हमें भाग देना है इसका इसमें, आगे पॉइंटों में भी तो करेंगे आगे इसको, तो लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद में हम एक 0 लगा सकते हैं आसानी से, सिर्फ एक 0 लगा सकते हैं। अब देखो 563 का भाग 390 में नहीं जा रहा है। अब 390 में नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एक 0 और लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक 0 कैसे लगाए, अगर हम एक 0 यहाँ पर लगाते हैं, मान लगा दिया, तो एक 0 में यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आसानी से भाग दे सकते हैं। तो अभी हमने 7 बार दिया था तो 3941 आया था, तो हम 6 बार भाग देंगे। ठीक है, 6 बार भाग देंगे तो 563 गुना 6 कर लेंगे, 6 18 असल की 1, 6 36 और 1 37 असल की 3, 6 पंजो 30 और 3 33, 3378। ठीक है, आगे जो भी बचता है उसको आप निकालो या ना निकालो, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्याओं तक आप भाग दे चुके हैं, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। तो ये हमारा भागफल हो जाएगा, और नीचे अगर आप घटाते हैं जो भी बचता है वो शेषफल हो जाएगा। लेकिन शेषफल लिखने की जरूरत नहीं है जब हमने पॉइंट की 2 संख्याओं तक हमने इसको हल कर लिया है। तो
ठीक है, ये था हमारा दूसरे टाइप का, जिसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर 56 का भाग दिया था हमने, 56.3 का भाग दिया था किसमें, 67, इसको उल्टा लिखते हैं, 67, 54, 35, ठीक है, इधर को पॉइंट था और ये इस संख्या में हमने भाग दिया था। अब हम करेंगे तीसरे टाइप के भाग। तीसरा टाइप कौन सा है कि जिसमें अंश और हर दोनों में ही पॉइंट दिया हुआ हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, 3, 5, 4.6, ठीक है, 346.675, इसमें भाग देंगे हम 97.5 का, 97.5 का भाग देंगे, ठीक है, इसमें तो दोनों तरफ पॉइंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम बिल्कुल सेम तरीका, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे इनको, 97.5, 346.75। देखो पॉइंट के बाद में संख्या गिनेंगे, यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो पॉइंट के बाद में दोनों तरफ बराबर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 0 लगा लो, ठीक है, तो अब दोनों तरफ बराबर बन गई। बराबर बनने के बाद में क्या करेंगे, हम पॉइंट से पॉइंट सीधे काट सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हट गया। अब हम आसानी से भाग दे सकते हैं इसमें। कैसे देंगे, देखो यहाँ से अगर हम 3 अंक हटा दें तो शुरू में ऐसे करो, 9 का भाग, इसमें से जितने भी अंक में जाता है शुरू में उसमें दे के देख लो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 2 36, 9 3 में जा रहा है ना, इसमें 34 में जा रहा है, 9 3 27 3 बार, ठीक है। तो इस 3 से इसको गुणा करके इसके नीचे लिख लेंगे, सीधे सीधे, अंक कोई नहीं देखेंगे, बस सीधे सीधे 3 से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो देखो 9750 गुणा 3, 0 5 3 15 असल की 1, 7 3 21 और 1 22 असल की 2, 9 3 27 और 2 29, 29 25 0, 29 25 0, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे घटाएंगे इसमें से, तो 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 2 गए तो 4, इधर को देखो 14 में से 9 गए तो 5 और यहाँ पर क्या बचेगा 2, 2 में से 2 गया तो 0, 5425। अब क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या खत्म, लेकिन उतार नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगाने की वजह से हम एक 0 उतार सकते हैं आसानी से, ये 0 उतार दिया। अब देखो इधर से 2 अंक छोड़ो, 2 छोड़ दिया, 3 अंक छोड़ेंगे तो ये 3 छोड़ दिया, यहाँ पर हो गया 54, यहाँ पर 6, तो 9 6 54, 6 बार जा रहा है, तो 6 बार करके देखेंगे इसको, 97 50 गुणा 6, 0, 6 5 30 असल की 3, 7 संग 42 और 3 45 असल की 4, 9 6 54 और 4 58। देखो ज़्यादा बार जा रहा है, 58 हो गए यहाँ, तो हम एक बार कम कर लेंगे इसको, 5 बार ही कर लेंगे, है ना। तो 5 को 0 से किया तो 0, 5 25 असल की 2, 7 5 35 और 2 37 असल की 3, 9 5 45 और 3 48, 5 बार गया, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में लिखेंगे 5 और यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे 48 750 माइनस, घटाएंगे 0 0, इधर को 1 में 7 जाएगा ना, तो 1 ले लेंगे तो 12, 12 में 7 गए तो 5, यहाँ पर बचे 3, इधर से 1 ले लेंगे तो कितने हो गए 13, 13 में से 8 गए तो 5, ठीक है। ये हो गया अपने पास में 5500। 5500 में 9750 का भाग सीधे सीधे नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इधर से हम 3 अंक छोड़ेंगे, तो इधर से 3 छोड़ दिए। अब 55 में 9 का भाग देंगे, तो 9 5 45, 9 6 54, 6 बार जा रहा है, तो 6 बार, तो 9 7 5 0 को 6 से गुणा करेंगे, तो 0 6 5 30 असल की 3, 7 संग 42 और 3 45 असल की 4, 9 6 54 और 4 58। तो ये भी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 बार ही देंगे, 5 बार दिया तो नीचे आया कितना 48 750, घटाएंगे आगे माइनस का चिन्ह लगा के, 0, यहाँ पर बचेगा 5,
यहाँ पर बचे 9, 9 में 7 गए तो 2, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 8 गए तो नेगेट जाएगा, तो इधर से ले लो, 14 में से 8 गए तो 6। ठीक है, आगे हमने पॉइंट के 2 अंकों तक ही आंसर निकालना है, आगे जो भी आ रहा है उसको छोड़ दो ऐसे कैसे, ये हमारे उत्तर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारी संख्याओं के भाग कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे सीधे अंकों वाले भाग। इसके अलावा भाग कई तरह के होते हैं, चर संख्याओं वाले भाग भी होते हैं और अचर संख्याओं वाले। ये हमने अचर संख्याओं वाले भाग कर लिए, लेकिन अब चर संख्याओं वाले भाग आप 9वीं और 10वीं क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तब तक आपको इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो आपको किस तरह के सवाल चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे गुणा करने, पॉइंट वाले गुणा, पॉइंट वाले भाग, जोड़ घटाओ, या जिस तरह के आपको कोई प्रश्न चाहिए, किस तरह के सवाल चाहिए जो आपको नहीं आते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एक बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैंने पॉइंट वाले भाग उसको आते नहीं थे, उन्होंने पूछा था, तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ना। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन को ज़रूर दिखाएं ताकि वो भी पॉइंट वाले भाग ज़रूर सीख जाए। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।